वियर्स, रेस्ट हाउस में हम एंटर हो गए। बहुत ही खूबसूरत रेस्ट हाउस है। ऐसा लगता है कि इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। बहुत खूबसूरत और बिल्कुल खामोशी है और कोई भी नहीं है यहाँ पर। और Assalamualaikum and good afternoon friends. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching Eye of a Rider. Viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चरा गांव में। जब आप तरामड़ी चौक से आगे की तरफ आते हैं और कोटली सतिया की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में नीलोर फैक्ट्री जैसे ही ख़त्म होती है तो ये चरा गाँव शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ से एक रास्ता लेफ़्ट के लिए मुड़ जाता है। जो सीधा जा रहा है वो कोटली सतिया जा रहा है और जो लेफ़्ट मुड़ता है वो जा रहा है 1 करोड़ वाली साइड पे। और इसी रोड पे आगे और बहुत सारे स्पॉट आते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ से चरा से जब आप लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो आगे 1 करोड़ आ जाएगा और उसके आगे जो है वो यही रोड आगे अडियाड़ी, संगसरी फॉरेस्ट और बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक तक भी जाती है। लेकिन जब हम करोड़ गांव क्रॉस करते हैं तो वहाँ से लेफ़्ट पे एक रेस्ट हाउस है जो कि बड़ा हिस्टोरिकल रेस्ट हाउस है और ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, जिसका नाम है सुरबा रेस्ट हाउस। तो व्यूअर्स, अभी हम जा रहे हैं सुरबा रेस्ट हाउस की तरफ और रास्ते में जो भी जगह आती हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, जो खूबसूरत जगह आती हैं। और जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वो जगह आपको बताता जाता हूँ और इसका एग्जैक्ट रूट भी आपको बताता हूँ। और फिर ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन जो है वो सुरबा रेस्ट हाउस, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून विद मी एंड एंजॉय द जर्नी विद मी। व्यूअर्स, हेयर्स द रूट मैप। तरामड़ी से हमने चरा की तरफ जाना है, वहाँ से करोड़ और करोड़ से फिर लेफ़्ट की तरफ एक सड़क मिलती है और आगे 10 किलोमीटर्स आगे जाना है। वेल व्यूअर्स, ये जो सीधी सड़क जा रही है वो कोटली सतिया की तरफ जा रही है। ये चरा है, चरा से हमने लेफ़्ट हो जाना है और इसी रूट पे फिर बाकी सारी जगह आती हैं, जैसे करोड़ हो गया, अडियाड़ी और संगसरी फॉरेस्ट और आगे ये बन पे जाके एंड होती है। तो इसी पे हम जब करोड़ पहुंचेंगे तो करोड़ से कोई 1 किलोमीटर आगे हमने लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है और फिर आगे 10 किलोमीटर्स तक जो है वो एक छोटी सड़क है जो कि कंक्रीट की है, तो उस पर कंटिन्यू करना है। वेल व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ पे जो बाराको की तरफ से सड़क सिमली डैम के साथ से होके आती है, जो टनल के अंदर से आती है, वो आके कनेक्ट होती है जगह पे और फिर ये छोटा सा ब्रिज आता है। इस रोड का काफ़ी सारा पोर्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आगे से देखें सड़क ख़त्म हो गई और अब इसके बाद सारा जो है वो रफ ट्रैक आ गया। व्यूअर्स, ये कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है फोर्सेस का और काफ़ी कैमरे वगैरह सिक्योरिटी थी यहाँ पर। और आई डोंट नो, इतना पोर्शन जो है सड़क का वो बिल्कुल रफ़ है, ग्रेवल है यहाँ पे और काफ़ी स्लो जाना पड़ता है और इवन मिट्टी भी होती है। और उसके बाद फिर आगे जाके दोबारा सड़क सही है। तो ये छोटा सा फ्यू किलोमीटर्स का पैच है। आई डोंट नो व्हाई कि इसको जो है वो काफ़ी अरसे से इनकम्प्लीट जो है इसको छोड़ा हुआ है। मे बी के इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेंसिटिव एरिया। ये जैसे वॉल लगी हुई है और उस पर इन्होंने जो बाड़ भी लगाई हुई है, तो हो सकता है कि ये सेंसिटिव एरिया इस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो पा रही हो या कोई इश्यूज़ हों। तो एनीवे, ये थोड़ा सा पैच है सड़क का, होपफुली जल्दी बन जाएगा क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी जो है वो परेशानी भी होती है और सफ़र का मज़ा भी ख़राब होता है। व्यूअर्स, इस जगह से सिमली डैम का एक बहुत शानदार व्यू आता है। अभी हम करोड़ विलेज नहीं पहुँचे
उससे थोड़ा पीछे ही हैं, लेकिन सिमली डैम का बहुत खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। यह है सिमली डैम। ये सूरज की वजह से कोई इतनी साफ फुटेज नहीं आ रही होगी, लेकिन ये कि व्यू बहुत शानदार है और अगर आप नेकेड आई से देखें तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन सुरबा रेस्ट हाउस की तरफ। तो यस, आए दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र करोड़ की तरफ। करोड़ इट्स नॉट फॉर अवे नाउ, इन फैक्ट फ्यू किलोमीटर्स लेफ्ट। और ये कोई गेट सा बना हुआ है, कोटली सतियाँ की हदूद यहाँ से शुरू होती है। तो हमने थोड़ा सा और आगे जाना है तो करोड़ का विलेज आ जाएगा और फिर करोड़ से एक डाइवर्जन आती है। तो कंटिन्यू करते हैं व्यूअर्स, इसी रास्ते पे देखते हैं। फैंटास्टिक लैंडस्केप्स एंड अमेजिंग सीनरीज एवरीवेयर। बहुत ज़बरदस्त ये इलाका है और टूरिज़म का यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, ऑल्दो कि अब शुरू हो गई है। ये टूरिज़म वालों ने यहाँ पे जो है टूरिज़म के हाईवे के नाम से सड़क भी बनानी शुरू की हैं और ये देखें बहुत प्यारी सड़कें अब यहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं। तो मे बी के कुछ अरसे में इट विल बी सेंटर ऑफ टूरिज़म ऑफ दिस एरिया। Well viewers, this road is taking quite much steep now और मुसलसल ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं और जितने ऊपर जाते जा रहे हैं तो दूर दूर के पहाड़ भी नज़र आने शुरू हो गए और सीनरीज बहुत खूबसूरत होती जा रही है। तो व्यूअर्स अभी ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ एन आवर रहता है या इससे भी ज़्यादा हमें टाइम लगेगा सुरबा गेस्ट हाउस पहुँचने में, लेकिन ये जो सफ़र है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। वेल व्यूअर्स, आपको सुरबा रेस्ट हाउस का कुछ हिस्ट्री बता दूँ। इनफैक्ट व्यूअर्स, इस इलाके में हर 25 किलोमीटर्स पर एक रेस्ट हाउस बनाया गया था अंग्रेज़ों के दौर में और इसका बेसिक पर्पस होता था कि उस ज़माने में ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगलात थे इस इलाके में, तो उस जंगलात की हिफाजत के लिए ये रेस्ट हाउस बनाए गए थे। तो हर 25 किलोमीटर्स पे उन्होंने रेस्ट हाउस बनाए थे। ये भी उनमें से ही एक है, सुरबा रेस्ट हाउस। इसके अलावा चावन रेस्ट हाउस है और डेरा हिल टॉप की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी एक रेस्ट हाउस आता है। इस तरह बेशुमार रेस्ट हाउसेस हैं इस इलाके में। तो ये 1927 में बना था रेस्ट हाउस, सुरबा रेस्ट हाउस, और 2005 के अर्थक्वेक में ये गिर गया था। वेल व्यूअर्स, यहाँ से एक और व्यू पॉइंट ऐसा आ गया है। इनफैक्ट व्यू पॉइंट नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत यहाँ से लुक आ रहा है सिमली डैम का। मैं व्यूअर्स आपको हिस्ट्री बता रहा था कि सुरबा रेस्ट हाउस जो है 2005 के अर्थक्वेक में जब गिर गया था तो फिर उसके बाद इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन की और बहुत खूबसूरत रिकन्स्ट्रक्शन की और उसके बाद फिर ये जो है वो टूरिस्ट के लिए और आम लोगों के लिए खोल दिया गया। लुक एट द ब्यूटीफुल एस्फाल्ट रोड और दोनों तरफ इसके दरख्त हैं और घना जंगल है और बहुत खूबसूरत लग रही है ये रोड, इसके बीच में से ट्रेवल करती हुई ये सड़क। और काफ़ी तेज़ रोशनी है धूप की वजह से और उसकी वजह से आई डोंट नो कि फुटेज किस तरह की आ रही होगी। वेल वी आर नॉट फॉर अवे फ्रॉम करोड़ विलेज और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रोड और सीनरीज हैं और काफ़ी हाइट पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ से दूर दूर के इलाके नज़र आ रहे हैं, बहुत वास्ट सीनरीज हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स मे बी इन ए कपल ऑफ किलोमीटर हम करोड़ विलेज जो है वो पहुँच जाएंगे।
So viewers, we have reached to the Karor village और काफ़ी बड़ा ये बाज़ार है और हर किस्म की यहाँ पे शॉप्स हैं, हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आई डोंट नो कि कितनी आबादी है, लेकिन लगता है ऐसे कि काफ़ी आबादी है। और विलेज राइट पे और लेफ़्ट पे नीचे की तरफ भी घर हैं। और ये जो राइट पे सड़क जा रही थी व्यूअर्स, ये लहतराड़ रोड को जाके कनेक्ट करती है। तो बहुत खूबसूरत सड़कें यहाँ पे बनी हुई हैं और अच्छे घर बने हुए हैं और काफ़ी बड़ा बाज़ार है। इनफैक्ट इट्स नॉट अ विलेज, इट लुक्स लाइक क्वाइट अ गुड टाउन। वेल व्यूअर्स, हियर कम्स द डाइवर्जन। करोड़ विलेज क्रॉस किया, हमें 1 किलोमीटर गुजरा है और अब ये सड़क डाइवर्ट हो गई है। ये लेफ़्ट पे नीचे की तरफ जा रही है। फिर जो राइट पे सड़क जा रही है वो अरियाड़ी वॉच टावर और उसके बाद संगसिरी फॉरेस्ट वगैरह आते हैं। तो ये नीचे एक छोटी सी कंक्रीट की सड़क उतर रही है और यही इस पे हमने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स तक कंटिन्यू करना है। और भी इस 10 किलोमीटर्स के बाद हमारे इसी रोड पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सुरबा आ जाएगा। इनफैक्ट ये रोड कहीं और आगे भी जाती है, लेकिन आई डोंट नो कि वो और कौन से इलाकों को ये टच करती है। लेकिन सुरबा गांव जो है वो इसी सड़क पे आएगा और रेस्ट हाउस भी इसी सड़क पे आएगा। व्हाट अ फैंटास्टिक सीनरीज। और दरख्तों के बीच में से सूरज की रोशनी छन छन के आ रही है और बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और सीनरी भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे इनफैक्ट अब ऑटम शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑटम लगता नहीं है कि आया हो जैसे, और बल्कि पूरा साल ये इलाके इसी तरह के रहते हैं। ऑल्दो जो जुलाई अगस्त सितंबर का महीना होता है उसमें ये इससे भी ज़्यादा लश ग्रीन होते हैं और अब थोड़ा सा येलोइश कलर जो है आना शुरू हो गया। वेल व्यूअर्स, आई एम रियली वंडर हाउ दीज एरियाज आर सो मच क्लीन। हर जगह, इवन करोड़ विलेज से मैं गुज़रा और ये छोटा सा यहाँ पे टाउन भी आया एक दो, और मैंने देखा कि कोई एक शॉप पर भी और कहीं भी मुझे गंद पड़ा हुआ भी नज़र नहीं आया। तो मे बी कि इन लोगों को इस तरह की अवेयरनेस दी गई हो, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे इस तरह का कूड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त और क्लीन एरिया है। वेल व्यूअर्स, छोटी मोटी एक दो डाइवर्जन आई थी, बट वी हैव टू स्टिक टू द मेन रोड। ये कोई बहुत ही खूबसूरत सा घर बना हुआ और क्या आर्किटेक्चर है इस घर का, ज़बरदस्त। वेल व्यूअर्स, नेविगेटर बता रहा है कि हम सिर्फ 900 मीटर्स दूर रह गए उससे। अभी तक नज़र आना तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन हो सकता है कि बस इसी किसी मोड़ के आसपास जो है रेस्ट हाउस हो। वेल व्यूअर्स, एकदम काफ़ी डाउनवर्ड स्लोप शुरू हो गई है और हम पहले काफ़ी हाइट पे आ गए थे और अब दोबारा तेज़ी से नीचे उतरना शुरू हो गए। तो मे बी के रेस्ट हाउस जो है वो काफ़ी डेप्थ में हो, लेकिन इस इलाके में काफ़ी सर्दी है। अभी भी मैं मतलब बाइक पे भी फील कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड है इस इलाके में। ठीक है, हेयर कम्स डाइवर्जन, और यहाँ से हमने नीचे उतर जाना है मेन रोड को छोड़ के। थोड़ी सी ख़राब थी सड़क और उसके बाद फिर ये कंक्रीट की सड़क शुरू हो गई जिसकी बहुत ज़्यादा स्टीप है।
वेल वीएस रेस्ट हाउस नज़र आना शुरू हो गया है और ये बिल्कुल ही अब रास्ता सड़क ख़त्म हो गई थी और अब ये जो है ग्रास पे हम चला रहे हैं, तो ये सामने आ गया रेस्ट हाउस। तो वीएस यहाँ पे अब रुकते हैं और देखते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं यहाँ पे अगर कोई हुआ तो। वीएस रेस्ट हाउस में हम एंटर हो गए। बहुत ही खूबसूरत रेस्ट हाउस है, ऐसा लगता है कि इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। बहुत खूबसूरत और बिल्कुल खामोशी है और कोई भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ इवन अटेंडेंट भी कोई नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ें दी लेकिन कोई भी नहीं था यहाँ पे, तो हो सकता है कहीं किसी काम से गए हो। तो मीनवाइल हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत जगह है व्यूअर्स, वर्थ विजिटिंग प्लेस है और इंतहाई खामोशी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है व्यूअर्स। आई एम अलोन एंड स्टिल आई एम एंजॉइंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे खाना खाते हैं, भूख बहुत सख्त लगी हुई और खाना अभी तक नहीं खाया है, तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना खाना गर्म करने लगा हूँ, ताकि पहले भूख मिटाएं और फिर कोई और काम करेंगे। ये मेरा कैंपिंग स्टोव है। और अभी इसका सिलेंडर लगाते हैं। कि मैं अपने साथ घर से लाया था। और व्यूअर्स, ये हैं रोटियां। तो व्यूअर्स, खाना जो है गरम हो रहा है। नान भी, इनको भी थोड़ा सा गरम कर लेंगे। व्यूअर्स, इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस और यहाँ अकेले एंजॉय करने का जो मजा है वो मैं नहीं समझता कि किसी और के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं उस तरह। तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं और बहुत मजे की जगह है व्यूअर्स। ऑल्दो रेस्ट हाउस की बुकिंग कराई जा सकती है और उसकी बुकिंग करा के यहाँ पे हम ऑफिशियली स्टे भी कर सकते हैं, मगर इस वक्त जो एंजॉयमेंट है यहाँ पे दैट इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। खाना जबरदस्त किस्म का गर्म हो गया। यस, थोड़ी सी रोटियां भी गर्म करते हैं और फिर खाना खाते हैं। खाना और रोटियां दोनों गर्म हो गई हैं और अब मैं खाना खाने लगा हूं।
तो व्यूअर्स, ये था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सुरबा और बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड आई एम एंजॉयिंग इट वेरी वेल। मगर अब शाम होने लगी है, जैसे कि आप देख रहे हैं सूरज ग्रूप होने लगा है, तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। देखते हैं अगर किसी और जगह जा सके तो जाते हैं, वरना फिर बस आज का सफ़र यहीं तक रखते हैं और वापस इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ रेस्ट हाउस है और लगता है इसकी रिनोवेशन हुई भी है, वरना ये काफ़ी पुराना है रेस्ट हाउस। तो लेकिन इसको वेल मेंटेन किया गया है। ऑल्दो यहाँ कोई अटेंडेंट नहीं है, मैं यहाँ पर जो है वो मैंने कोशिश की थी कि आवाज़ें भी दी लोगों को, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। ऑल्दो यहाँ पे कुछ ऐसे घर वगैरह बने हुए हैं जो पहले कभी लगता है कि यूज़ में थे, और मे बी कि ये जो अटेंडेंट होते हो यहाँ पे, ये उन्हीं के लिए बने हो। तो व्यूअर्स, आज का सफ़र यहीं पे एंड करते हैं। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा ये वीलॉग आपको कैसा लगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो व्यूअर्स, मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में, किसी और बहुत अच्छी सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। सो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।